वैसे दोस्तों, मछलियाँ तो हमेशा पानी में रहती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मछलियाँ पानी पीती हैं या नहीं पीती हैं, या फिर मछलियों को प्यास लगती है? और क्या है दोस्तों, नाम का असर पड़ता है? किसी के क्या नाम हो ये क्या फर्क पड़ता है, या फिर उस नाम का वो काम कर पाएगा? और क्या ऐसा भी कानून कोई बनाया जा सकता है जो चुड़ैल और भूतों के लिए हो? ऐसा ही कुछ गजब के फैक्ट जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट नंबर 1। हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से जो कुत्ते होते हैं वो ज्यादातर समय अपने ऑनर के बारे में ही सोचते हैं, यानी कि 70 से 80% अपना सपना वो ऑनर के बारे में ही देखते हैं। ये कुत्तों के बारे में ये फैक्ट पता चली थी। फैक्ट नंबर 2, अभी जो पॉपुलेशन है वो है 7 बिलियन, मतलब कि 700 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में। अगर पूरे इतिहास को देखा जाए तो वो कौन सा समय था जहां पॉपुलेशन जो है वो सबसे लोएस्ट था, मतलब सबसे कम पॉपुलेशन कौन सा टाइम पर था, और जो लोएस्ट नंबर था वो क्या था कि हाँ उस टाइम धरती पर इतना ही लोग बचा था। इसका मतलब है कि आज से 70,000 साल पहले एक सुपर चाइल्ड वोल्केनो इंडोनेशिया में इरप्ट हो गया था, और इसका जो इफेक्ट था वो 1000 साल पूरे धरती पर रहा था, पूरे धरती पर। और ये इतना ज्यादा भयंकर उत्पत्ति हुई इसकी कि बहुत सारे जीव जंतु जो थे वो तहस नहस हो गए थे, और जो पॉपुलेशन थी वो सिर्फ 10,000 के आसपास पहुंची थी। पर इसका जो फुल कंफर्मेशन जो है वो किसी के पास नहीं है। इस इवेंट को, इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, उन्होंने इस थ्योरी का नाम दिया है तोबा कैटास्ट्रॉफी थ्योरी, तोबा। और ये आपको विकिपीडिया पे आपको मौजूद है सारी डिटेल्स, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, जंबो। जंबो ये वर्ड हम कई बार यूज करते हैं और कई बार आपने यूज किया होगा, यानी कि बड़े बड़े चीजों के लिए हम जंबो यूज करते हैं, मतलब कि ये बहुत ही जंबो साइज है, ऐसा कुछ आप कर रहे होंगे। जंबो साइज यानी कि बड़ा साइज। ये जो जंबो नाम है ये एक्चुअली एक हाथी का नाम था जो कि 1800s में यूके में रहता था, और ये दुनिया का पहला ऐसे सेलिब्रिटी एनिमल था, मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक ऐसा एनिमल जो फेमस हुआ पूरे ऑल ओवर द ग्लोब में, तो इसी का नाम था जंबो, और ये बहुत ही बड़ा था साइज में, तो इसी से जंबो निकला, जंबो साइज। जी हाँ। फैक्ट नंबर 3, $5 यानी करीब 350 रुपए में उसका बहुत ही फनी सा पिक्चर जो है वो इंटरनेट पे वायरल हुआ था। ये देखो, आप $5 में ऑस्ट्रेलिया में 3 एलवीएस मतलब कि 1.5 किलो बनाना खरीद सकते हो। ये जो एलवीएस देख रहे हैं ना, एलवीएस असल में केजी जो होता है, जो कि हम किलोग्राम बोलते हैं, इसका लगभग आधा होता है, लगभग आधा। उसी से आप लोग मान लीजिए यूएसए में 4 किलो से ज्यादा बनाना परचेज किया जा सकता है। और सबसे अमेजिंग फैक्ट, इथोपिया नामक जगह पे लगभग 12 किलो बनाना खरीदा जा सकता है। फैक्ट नंबर 4, अब तक तो दोस्तों आपने सुना होगा कि नाम का असर पड़ता है, मतलब किसी का नाम अगर रख दिया जाए तो वो उस टाइप का बन जाता है, या फिर बनने की कोशिश करता है, या फिर कुछ तो ऐसा होता होगा। लेकिन रॉबर्ट लेन नाम का एक शख्स अपने 2 बच्चे का नाम, उसने एक का नाम विनर और एक का नाम लूजर रखा। विनर यानी कि आप समझ सकते हैं, विनर विनर, और एक का नाम रखा लूजर। तो अमेजिंग फैक्ट ये है ना, एक का नाम विनर रखा गया था और दूसरे का नाम लूजर। तो जिसका नाम विनर रखा गया था ना, जो महाराजा टाइप, वो आगे चलकर सबसे बड़ा क्रिमिनल बना, और जो लूजर, जिसका नाम मतलब कि लूजर रखा गया था, वो आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा न्यूयॉर्क सिटी में पुलिस ऑफिसर बना। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5, जो इंसानी दिमाग होता है ना, इसमें बहुत ही अमेजिंग सी कैपेबिलिटी है किसी भी चीज पर पैटर्न को फाइंड करना। मतलब होगा कुछ और, लेकिन हमें लगेगा कि नहीं 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 ये कुछ और है, ये हुआ तो ये हुआ, और ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मतलब ऐसा ही कुछ। सबसे अनलाइकी जगह पे भी हमारा दिमाग जो होता है वो पैटर्न ढूंढना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि इस इमेज को देखो आप, लेकिन इस आंख को आप देखिएगा तो यहाँ पे जो आपको निशान दिखाई दे रहा है ये कुछ अजीब सा है, लेकिन जब जूम करके आप देखोगे तो आपको दिखेगा LOVE, ब्लड जो वहाँ पे बना हुआ है, लेकिन हमारा पैटर्न बना दिया और माइंड जो है पैटर्न बना के आपको दिखा दिया कि ये लिखा हुआ है। मतलब कि आंख को भी पता नहीं है कि क्या है, लेकिन आपका दिमाग जो है पैटर्न बना के आपको दिखा दिया कि ये चीज है, लेकिन हमारा ब्रेन ऐसा उसे फाइंड किया है कि वाकई में लग रहा है कि हाँ बिल्कुल लव ही लिखा हुआ है, LOVE। और इससे ये पता चलता है कि हमारा दिमाग पैटर्न को फाइंड करने में सबसे आगे है, और ये पिक्चर इंटरनेट पे काफी ज्यादा वायरल हुई थी। फैक्ट नंबर 5, यूएस और कनाडा के बीच में जो लाइन है, मतलब आप उसे बॉर्डर कह सकते हैं, बॉर्डर, वो जो बॉर्डर लाइन है ना, वो देखो कुछ ऐसा है, इसे कहते हैं द स्लैश। ये जो लाइन है, इस एरिया में जो आपको
पेड़ पौधे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, एकदम खाली सा दिखाई दे रहा होगा। ये लाइन है पूरा बॉर्डर और ये यूएस और कनाडा को डिवाइड करता है। मतलब कि इस पार यूएस है और इस पार कनाडा है और एक्चुअल में ये लाइन जो है और ये लाइन बना हुआ है दोनों देशों के बीच में। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6। और दोस्तों आखिरी में चलते चलते मैं आपको ऐसा फैक्ट बताने वाला हूँ जिसे आप भी ये सुन के कहेंगे कि वाओ, एक्चुअल में ऐसा था क्या? जी हाँ बिल्कुल, एक जगह था जिसका नाम था स्वाजीलैंड। स्विट्जरलैंड नहीं, स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड। और अब इसका जो नाम है वो चेंज हो गया है, इसका नाम है ईस्वातिनी। लेकिन दोस्तों जब इसका नाम स्वाजीलैंड था तब यहाँ पे एक लॉ निकाला गया था। मतलब कि वहाँ के गवर्नमेंट ने विचेस यानी कि चुड़ैलों के लिए लॉ निकाला था कि तुम लोग 150 मीटर से ज्यादा ऊपर मत उड़ना, नहीं तो तुम लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। है मतलब कि कमाल का फैक्ट है, लेकिन जी हाँ बिल्कुल सच्चाई है कि 150 किलोमीटर के ऊपर से तुम लोग उड़ोगे तो तुम लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। मतलब कि विचेस कांट फ्लाई ब्रूम अबव 150 मीटर। दैट्स लॉ ईस्वातिनी का या फिर स्वाजीलैंड का, उन्हें बैन कर दिया गया है। और ये आपको सुनने में कुछ अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या है, और ये लॉ बहुत ही अजीब ही है। लेकिन लॉ वहाँ पे इसलिए निकाला गया क्योंकि वहाँ के लोग बीचेस में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते हैं। मतलब कि बहुत ही ज्यादा, मतलब कि वहाँ पे हर दूसरा इंसान जो है ना वो बीचेस को मानता है ना। गजब का फैक्ट। और आखिरी में फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि मछलियों को प्यास लगती है या फिर ऐसी नौबत आती होगी कि वो पानी पीने लगे? तो आप सब सुनिए ध्यान से, टू द पॉइंट आंसर। फैक्ट ये है कि मछलियाँ पीती नहीं हैं, वो पानी ऑब्जर्व करती हैं अपने गिल्स के थ्रू। वेल आप ये देखो, ये जो मछली का ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये गिल्स स्कैट है, यही पानी को ऑब्जर्व करता है मछलियों के अंदर। और इसी साइंटिफिक प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं ऑस्मोसिस में। मतलब कि एक लाइन में मछलियाँ पानी पीती नहीं है लेकिन ऑब्जर्व करती हैं, मतलब कि सोखती हैं। समुद्र के मामले में जहाँ अनलाइक नदियाँ हैं वहाँ पानी में नमक होता है, वहाँ पे जो मछलियाँ होती हैं उनके गिल्स में ही एक स्पेशल सा मैकेनिज्म होता है, एक स्पेशल सा सिस्टम, जिससे इसीलिए उस समुद्र में एक्सेस सॉल्ट है, नमक है, वो निकल जाता है बाहर और ये जो नॉर्मल पानी होता है उसको एंजॉय कर पाती हैं क्योंकि उनका जो गिल्स है वो कभी भी पानी को ऑब्जर्व कर सकता है जब रिक्वायरमेंट हो तब। इसलिए उन्हें कभी ये प्यास वाली जो फीलिंग है ना वो आती ही नहीं है क्योंकि जो ये गिल्स है जो कि बॉडी के वाटर को और वाटर कंटेंट को पूरा करता है और हमेशा बैलेंस रखता है, हमेशा। इसीलिए मछलियों को कभी भी प्यास नहीं लगता। और इंसानों में जो ये प्यास नाम की जो चीज होती है ना, ये जो फीलिंग, वो जो मछलियों को एक्सपीरियंस नहीं हो पाता। सिंपल सा मतलब कि एक लाइन में मछलियों को कभी भी प्यास नहीं लगती है क्योंकि उनके बॉडी में जो ये गिल्स हैं, ये जो जादुई पार्ट है, उनका लाइफ लाइन का ये पार्ट है। और ये नहीं तो मछली नहीं, मतलब कि गिल्स जो है वो मछली के बॉडी का सबसे अहम भाग है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हम आपसे मिलते हैं कुछ रोचक तथ्यों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक